प्रोसीड फॉर द लेक्चर। तुही भी दिखंडे जे। तो आज हम करने वाले हैं केटीजी। केटीजी हम रिवाइज करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा रिवीजन मोड में ही ये लेक्चर चलेगा। पूरे इन डेप्थ जैसे रेगुलर क्लास चलती है वैसे तो नहीं चलेगी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग थोड़ा बहुत गंडी केटीजी पढ़े हो सर, है ना। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। बढ़िया है। तो बढ़िया है। बेटा किसी का आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर लोगे। बड़ी ठंड लगन डी है। कोटी पाई है तो फिर मैनू मासा टब्बी पाई है तो फिर मेरी सिर पीड़ हो रही थोड़ी सी। ठीक है, जाना वा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो मैं आपके सामने कुछ ना, पहले केटीजी क्या होता है इसके बारे में हम पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा पहले। देन आफ्टर दैट हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। देन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का मोड है, कैसे हम पढ़ाने वाला आपको। ठीक है, तो चलो। तो केटीजी बेसिकली सबको पता होगा सर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। पूरे गैसेस के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है। तो बेसिकली गैसेस हम क्या बोलते हैं सर, गैसेस बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रैंडम रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर में सर बहुत सारे थ्योरी हैं जो कि अजम्पशंस हैं, जो हमको पता होना चाहिए। अदरवाइज वी विल गेट कंफ्यूज कि सर क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यस मैंने क्या बोला, सर। गैसेस आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। ठीक है, वो अपने अपने रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर गैसेस दो टाइप के पढ़ने हैं, एक होता है सर आइडियल गैस, एक होता है रियल गैस। ठीक है। आइडियल गैस हम जो भी डील करेंगे जनरली हम आइडियल गैस डील करेंगे। और रियल गैस आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, यहाँ तो नहीं पढ़ते हो सर, है ना। तो हम मोस्टली हम आइडियल गैस ही डील करेंगे। और आइडियल गैस कुछ कुछ अजम्पशंस फॉलो करता है इस चैप्टर में। कुछ कुछ वो जो अजम्पशंस है मैं आपके सामने अभी आपको पेश करता हूँ, और वो अजम्पशंस यू ट्राई टू रिमेंबर ऑल द अजम्पशंस, दैट विल हेल्प। ठीक है। आपको मेरी आवाज सबको आ रही है अच्छे से, कोई अटक तो नहीं रहा है यस कुछ। सर। ठीक। यस ठीक है। यस ठीक है। पहली बात तो सर, कोई भी अगर हम कंटेनर लेंगे तो हम ये मानेंगे कि नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर इज वेरी लार्ज, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम डील करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि दो गैस मॉलिक्यूल ले ले, एक गैस मॉलिक्यूल ले ले, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। मतलब बहुत ज्यादा बड़े क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स को डील करने वाले हैं। ठीक है, पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन क्या है सर, गैसेस मॉलिक्यूल जो होंगे, मैं अगर किसी मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल बोल रहा हूं तो दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैस के हैं, तभी मैं उसको आइडेंटिकल बोल रहा हूँ। ठीक है। जैसे O2 गैस है मॉलिक्यूल, है ना। तो उसी के होंगे तो हम आइडेंटिकल बोल रहे हैं, मतलब वो उसी गैस के ही मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी हम उसको आइडेंटिकल बोलेंगे। क्लियर। और जितने भी कोलिजन हम देखने वाले सर इस पूरे चैप्टर में, ऑल द कोलिजन्स आर taken as elastic in nature here. There is no inelastic collision in KTG. All the collisions are elastics. ठीक है। एंड हम जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं सर, गैस मॉलिक्यूल को एक तरीके से हम छोटे छोटे सॉलिड स्पीयर मान के चलेंगे। ये अजम्पशंस है इस चैप्टर को बिल्ड करने के लिए, ना मैंने बनाया ये चीज, ना ये आपने बनाया सर। ये अजम्पशन है, थ्योरेटिकल है, जो आपको मानने पड़ेगी बातें। ठीक है। तो वेरी स्मॉल सॉलिड स्पीयर हम मान सकते हैं किसको, गैस पार्टिकल्स को। ठीक है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अगर सर ये बात मैं कह रहा हूं कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैसेस, दैट मीन्स आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए इस पॉइंट से कि हेंस द पोटेंशियल एनर्जी possessed बाय द गैसेस मॉलिक्यूल इज जीरो। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम मान रहे हैं कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन, एनीथिंग, कुछ नहीं है, सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। हेंस द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो वी आर ओनली गोइंग टू डील विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस गैसेस मॉलिक्यूल्स। हेंस दिस चैप्टर इज नेम्ड एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डील करनी है सब कुछ जगह पे। ठीक है। गैस कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है, उसके पास क्या होता है, ये सभी चीज हमको जाननी है सर। ठीक है, क्लियर है वाला पॉइंट। अब फोर्थ अजम्पशन ये है सर, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो जहां जहां जा सकते हैं इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन वो जाएंगे सर, है ना। ऐसे नहीं कि एक्स के अलोंग जा रही है, वाई के अलोंग जा रही है, जेड के अलोंग जा रही है। आप जिस रूम में बैठे हो, जहां भी आप बैठे हो, तो जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे जो आपको दिख नहीं रहे।
है ना, जो गैस पार्टिकल्स है वो रैंडमली एक एक पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, जाएंगे, ये हम मान के चलेंगे इस चैप्टर में, है ना। क्योंकि ये अजम्पशन अगर नहीं पता होगा ना सर, तो फिर बच्चा लाके बोलता है सर ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए सब चीज। तो ये अजम्पशन पहले बिल्ड करना पड़ेगा, देन आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। और अगर कंटेनर जिसमें हम गैस फिल किए हैं अगर वो रेस्ट पे है, तो देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज टेकन एज जीरो। वी एवरेज जीरो होगा सर, ये हम मान के चलेंगे, ठीक है, अगर कंटेनर रेस्ट पे है तो। आई धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको शायद थोड़ा और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अब गैसेस मॉलिक्यूल्स जो भी हमारे पास है सर, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो जब कोलाइड करेंगे सर, तो कोलाइड करने का उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एक गैसेस मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, या फिर आइदर वो जिस कंटेनर में फिल्ड है, या तो वो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा सर। तो दो ही कोलिजन होने के चांसेस हैं, या तो मॉलिक्यूल या तो फिर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और मैंने बोला है कि जितने भी कोलिजन होंगे इस चैप्टर में, ऑल आर टेकन और अज्यूम टू बी इलास्टिक कोलिजन। सही बात है सर, ठीक है। अब कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको शायद पता होगा, या नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक इंस्टेंस में उसको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला टर्म होता है सर रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। बेसिकली मॉलिक्यूल्स एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने अजम्पशन में माना था, हमने आपके सामने 6 अजम्पशंस माना था, या आपको अजम्पशंस पते होने चाहिए सर, मैंने जो रिपीट यहाँ आपके सामने दिख रहा है कि लार्ज होंगे मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैसेस, हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, all the molecules are moving in every possible direction, random direction, and average velocity अगर कंटेनर रेस्ट पे है तो इज टेकन एज जीरो सर, ठीक है। ये सब अजम्पशंस है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अगर सर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज गैस मॉलिक्यूल है सर, बिफोर कोलाइडिंग विद द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, जब तक ये ट्रैवल कर रहा है, जिस समय तक ये ट्रैवल कर रहा है बिफोर कोलिजन, दिस पर्टिकुलर टाइम बिफोर कोलिजन इज नोन एज सर रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो टाइम टेकन बिटवीन कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन सर रिलैक्सेशन टाइम हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सर क्योंकि वी आर डीलिंग विद द वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने आपको सबसे पहला अजम्पशन बताया था, तो हेयर द मीन रिलैक्सेशन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर मेरे पास मान लो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनका इंडिविजुअली रिलैक्सेशन टाइम है T1 T2 या टाउ 1 टाउ 2 टाउ n, इनका मीन अगर ले लेंगे तो बेसिकली दिस टर्म इज नोन एज मीन रिलैक्सेशन टाइम। मतलब हर एक मॉलिक्यूल का टाइम बिफोर कोलिजन वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, खाली बैठा हुआ है एक तरीके से समझ सकते हैं, है ना, तो रिलैक्स कर रहा है बेसिकली, हैविंग नो कोल्यूशन, तो रिलैक्स कर रहा है, तो जब तक वो रिलैक्स कर रहा है उस समय को हम कहते हैं सर रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब सर हाँ आपके सामने एग्जांपल है, मान लो यहाँ पास पहले अपने पास मॉलिक्यूल था, यहाँ से यहाँ सर वो गया, तो उसने मान लो टाइम स्पेंड किया होगा 2 मिली सेकेंड, 2 माइक्रो सेकेंड, या 2 सेकेंड, या 2 घंटा, या 4 घंटा, जो भी लिया होगा। कब तक वो रिलैक्स खाली बैठा है विदाउट हैविंग एनी कोल्यूशन, दिस टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। अब सर खाली बैठा है और इंडिविजुअली मैंने बताया कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो बिफोर दैट नेक्स्ट कोल्यूशन उसने कितना पाथ कवर किया, है ना, कितना पाथ कवर किया, विच इज नोन एज पाथ लेंथ, है ना, पाथ लेंथ टेकन बाय द मॉलिक्यूल। क्लियर है, सबको समझ में आ रही है, द पाथ लेंथ टेकन बाय मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, लगातार जो कोलिजन होगी उसे हम लैम्डा कहते हैं। शायद ये वाला पिक्चर आपको समझ में आ रहा हो सर, स्ट्रेट मोशन कर रहा है, पहले यहां से यहां गया, तो उसने टाउ 1 स्पेंड किया, टाउ 2 स्पेंड किया, वैसे उसने लैम्डा 1 लैम्डा 2 ट्रेवल किया। क्लियर टू एवरीवन सर, समझ में आ रही है मेरी बात। लेकिन as we are dealing with very large number of molecules, so individual path length is not important for us that much। हमारे लिए सर मीन दोनों इंपॉर्टेंट है, मीन पाथ लेंथ या मीन फ्री पाथ कहते हैं उसे, या फिर मीन रिलैक्सेशन टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर है, ये बेसिक दो टर्म्स हमारे पास है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो यहाँ के हिसाब से तो इतना ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, दिस इज अच्छा। जो भी एनर्जी होगी सर गैस के पास, जो भी एनर्जी होगी गैस के पास, उसके पास किस फॉर्म में एनर्जी होगी बताओ, गैस मॉलिक्यूल है ना, किस फॉर्म में उसके पास एनर्जी होगी।
जैसे कि मैंने बताया, हाँ बिल्कुल सही बात है, एज वी हैव अज्यूम्ड कि सर देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन और एनी काइंड ऑफ interaction between them. So hence potential energy was taken as or assumed to be zero. Hence the energy possessed by the gas molecules is only in the form of kinetic energy इस चैप्टर में। क्लियर बात है सर? बाकी और कौन सी एनर्जी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, ये सारे अजम्पशंस आपको पता होना चाहिए। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट, आपको कुछ बता देता हूं और जैसे कि कुछ नोट तो नहीं करना था आपको प्रीवियस स्लाइड से, अगर कुछ नोट करना है तो मैं पीछे चल जाऊंगा। किसी को नोट तो नहीं करना, या तो आपको पता होगा सर पहले से। सर आप ये नोट्स भेज दोगे? सॉरी सर आप ये नोट्स भेज दोगे? अच्छा ठीक है, आपको नोट नहीं करना है मतलब ये, ठीक है, नॉट एन इशू। चलो अच्छा, आपने चार्ल्स चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ तो पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा आप लोगों ने सर? ठीक है, पढ़ा होगा है ना। मैं वो सब चीजें भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ कुछ जो इस चैप्टर से रेलेवेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले अभी सेशन में, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दिस वन, दिस इज रूट मीन स्क्वायर क्या होता है। तो हमारे पास ना मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स मूव करती है, तो हम दो तीन वेलोसिटी वाले टर्म्स है जो हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला टर्म होता है सर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर VRMS कहते हैं उसे। और आपने AC वगैरह चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं सर। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो V1 V2 V3 एक्सेट्रा से मूव कर रहा है, तो हम सर पहले उस वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं, देन पूरा करके मीन निकालते हैं, देन हम रूट करते हैं। तो बेसिकली वी गेट root mean square of any kind of quantity. Here we are finding out the root mean square value of velocity. So वैसे इंडिविजुअल पार्टिकल V1 से V2 से मूव कर रही है, तो हमने बोला है कि हम वी आर डीलिंग विद लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सो एवरीथिंग इज इन मीन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम डिफाइन करते हैं, इनका मीन निकाला, फिर इनका मीन निकाल के स्क्वायर रूट कर दिया, तो बेसिकली क्या मिल गया सर आपको? VRMS मिल गया। ठीक है, अब ये आपके सामने VRMS का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। सर ये कैसे आया, है ना? ये एक्सपेरिमेंटली आता है सर, 3p/ρ। बहुत सारे अजम्पशंस मानते हैं तब 3p/ρ आता है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं बता रहा हूँ क्यों कैसा हो रहा है ना। सर हमने तो ये नहीं पढ़ा है ना, या तो पढ़ा है आपने? ठीक है, 3p/ρ के फॉर्म में होता है। अब सर जैसे ही मैं आपको ये इक्वेशन बताया हूँ, ये वाला इक्वेशन काम आता है सर बहुत जगह पे, 3p/ρ, तो ये वाला नोट कर लेना है ना। मैं नोट तो सेंड ही कर दूंगा, लेकिन आप थोड़ा भी नोट कर लो अपने कॉपी किताब में। अच्छा सर, ये अब ध्यान से देखो, वी नो द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, P इक्वल्स टू nRT, n इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, n इज नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज रिटन एज मास ऑफ एनी सब्सटेंस, हियर द मास ऑफ गैस, है ना, अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। अब मैंने यहाँ से एक रिलेशन बनाया, मोलर मास को यहाँ स्विच कर दिया, वॉल्यूम को इधर ले आया, तो मास बाय वॉल्यूम इज बेसिकली डेंसिटी, एंड हेंस मैंने प्रेशर और डेंसिटी को एक RT/m के फॉर्म में लिखा है। आपने पूरे इस चैप्टर में ना RT/m बहुत दफा या बहुत बार देखा होगा सर, है ना। तो हमने जब VRMS निकाला था वो आया था 3p/ρ, यस और नो सर, यही आया था, है ना। एंड दिस p/ρ हमने एक नया टर्म निकाला है सर, इसको हम कहते हैं RT/m। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर आप जो भी RMS इस सेक्टर में जो भी याद कर रहे हो फॉर्मूला, तो यू शुड रिमेंबर इन द फॉर्म ऑफ RT/m, बिकॉज ये RT/m इज वेरी कॉमन, है ना। ये जनरली ज्यादा यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा कम यूज होता है। लेकिन जब आपको प्रेशर गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला काम आएगा, अगर आपको मोलर मास वगैरह नहीं दिया है तो दोनों फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, बट दिस 3RT/m इज वेरी कॉमन इन यूज। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 3RT/m याद रखें। वो क्या होता है सर? VRMS, root means square value of velocity of the gaseous molecule is 3RT/m। m कैपिटल M है, ध्यान रखना, और कैपिटल M is molar mass, T in Kelvin सर, एंड दिस R is gas constant। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कुछ कुछ फॉर्मुलाज आपको याद रखने हैं सर डायरेक्टली। क्लियर सर?
यस सर। है ना। अब इस सेक्टर में सर और बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होने के चांस है। एक होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम इज मास ऑफ गैस या मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं। कैपिटल एम इज मोलर मास ऑफ गैस। एन ए इज एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक है, आपको पता होगा। चलो, VRMS याद हो गया सर। ठीक, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही वही बता रहा हूँ अभी। एंड सेकेंड ये, अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि सर हम काइनेटिक एनर्जी के साथ डील करते हैं इस सेक्टर में, पोटेंशियल एनर्जी का कोई काम ही नहीं इस सेक्टर में। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज 1/2 mVRMS²। ठीक है, एंड VRMS आपने जस्ट अभी निकाला था 3p/ρ होता है रूट ओवर। यहाँ आपको दिख रहा है सर, ये दिस वन आपने अभी जस्ट निकाला था, है ना। जब सारे वैल्यूज को पुट करता हूँ, आपको दिख रहा है, सारे वैल्यूज को पुट करूंगा तो ये कुछ इस फॉर्म में निकल के आता है। 3pv/r, 3pv 3/2pv के फॉर्म में आता है। ये काम आता है सर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। या तो इस pv को हम रिप्लेस कर सकते हैं nRT से। आ रही बात समझ में। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दो फॉर्म में हो सकता है, या तो 3/2pv, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, एंड 3/2 nRT। आपको जो भी याद करना है एक फॉर्मूला याद कर लो सर, बाकी आप खुद से बना लोगे फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है सर? टोटल काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल। क्लियर है? ठीक है, हाँ, मैं नोट शेयर कर दूंगा। अब ये एक मीन फ्री पाथ का ना, कभी कभी मैट्रिक्स वाले मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में ना डायरेक्टली ये लैम्डा मीन का डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला पूछ देता है, √2 पाई d स्क्वायर एनवी। एनवी हियर इज द मॉलिक्यूल या पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं उसे। एनवी को हम कहते हैं सर मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल डेंसिटी। as density is basically NV is number of gaseous molecules per unit volume। number of gaseous molecules per unit volume होता है ये। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। इसका मैंने ज्यादा एप्लीकेशन देखा नहीं है, क्या पता कहीं दिख गया तो सर आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यस सर। इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकते अपन, है ना। अब मैंने आपको ये बता दिया रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है सर। और एक नेक्स्ट चीज है मोस्ट प्रोबेबल सीड। हमने इससे पहले अभी देखा VRMS क्या होता है ना। VRMS आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अभी मैं दिखा दूंगा। और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या VMP उसे कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज मेरे पास 10 या मान लो मेरे पास 50 लोग हैं, 50 पीपल हैं, जिनमें से अगर मैं देखूं तो मान लो मेरे पास 45 नंबर ऑफ जो पीपल हैं या गैसेस पार्टिकल्स हैं, उनके पास एक कॉमन स्पीड है। इनके पास एक कॉमन स्पीड है। तो ये जो मेजोरिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास जो एक कॉमन स्पीड है, जो मेजोरिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो कॉमन स्पीड है, इसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और वेलोसिटी VMP कहते हैं। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? द स्पीड दैट मेजोरिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव। ज्यादा से ज्यादा जितने गैसेस मॉलिक्यूल, हाँ कुछ डाउट है तरनवीर सिंह? हाँ पूछो पूछो पूछो, क्या डाउट है? आवाज कैसे नहीं आ रही? सर आई थिंक वो स्पैमर है, आपको रिमूव कर देना चाहिए। कैसा है क्या? यस सर। ऐसे भी होता है इस क्लास में? हाँ जी सर, हो जाता। अरे स्पैमर भैया ऐसे मत करो यार। चलो लेट्स कंटिन्यू, जो भी है समझ में आया सर। वी क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ जो गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होगा सर, एक कॉमन स्पीड होगा, उसका नाम है वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैं इस पे फॉर्मूला में भी आऊंगा। मैंने आपको पढ़ाया सर अभी अभी मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, और मैंने आपको बताया VRMS क्या होता है, VRMS का फॉर्मूला कैसे आता है सर मैंने बताया, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ PV एंड इन टर्म्स ऑफ nRT। क्लियर है सर? ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब
ठीक है, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लाया हूँ, आपको ये याद रखनी है सर। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था अभी कि आप यू शुड ट्राई टू रिमेम्बर द टर्म्स या फॉर्मूला इन RT बाय M के फॉर्म में। मैंने आपको VRMS अभी जस्ट पढ़ाया था सर, याद होगा है ना? VRMS मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था। और एक रिलेशन याद रखना सर, ये है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड गैस कांस्टेंट का रिलेशन है ऐसा, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये फॉर्मूला सर याद रखना। अब हम एवोगैड्रो नंबर को लिख सकते हैं सर मोलर मास अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, R इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब इसी को हम यूज करेंगे सर इस फॉर्मूला में, जो कि हमने याद किया था, CRT बाई एम होता है VRMS एंड दिस कैपिटल R by capital M will be replaced in form of, this whole term will be replaced by K by small m। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में पूछता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली K बाई स्मॉल m। आ रही बात समझ में? मैं बोलूंगा सिर्फ आप ये वाला याद रखो, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर का रिलेशन याद रखने की कोशिश करना। ठीक है सर, ये वाला रिलेशन याद रहेगा आपको, अभी क्वेश्चंस पाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, हेंस एक और हम नया स्पीड डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पर इस चैप्टर में 3 प्रकार की स्पीड पढ़ते हैं सर। पहला तो है VRMS, दूसरा है एवरेज स्पीड, तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इन तीनों से हम डील करते हैं सर। ये फॉर्मूला भी सर अजम्पशंस और डेरिवेशन करके आता है। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है कि सर ये कैसे आ रहा है, तो लेट मी जस्ट शो माय नोट्स टू यू, कैसे आता है सर VRMS। ये देखो सर, है ना, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स खुद के। यहाँ सर ये पूरा ऐसे डेरिवेशन आता है, मोमेंटम चेंज वगैरह करके फोर्स निकालते हैं हम, है ना, कुछ कुछ एजम्पशन मानते हैं, तो ये सब कुछ करके फिर आपके सामने ये VRMS का फॉर्मूला आता है सर। ठीक है, ये लेंथी लेंथी डेरिवेशन है। वैसे ही हमारा V एवरेज भी आया होगा, जो कि मैं आपको एक क्लास में खत्म नहीं कर सकता, है ना। तो मैंने आपको डायरेक्टली इसलिए फॉर्मूला रिमेंबर करने के लिए बोला है ऐसा। पूरा डेरिवेशन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा सर, ये सब कुछ यहाँ से आता है सर, ऊपर पूरा डेरिवेशन करके आता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ इसलिए फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही एवरेज स्पीड भी आता है सर। आ रही है आपको मेरी बात समझ, क्यों नहीं बता रहा डेरिवेशन, ये सब है ना? यस तो वैसे ही Yes. हमारे पास एवरेज स्पीड है। अभी के टाइम में तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, इस सेक्टर से क्वेश्चन आप हैंडल कर लो आराम से। वैसे एवरेज स्पीड होता है सर RT के फॉर्म में, याद रखना 8√8 RT बाई पाई एम। और अगर ये RT के फॉर्म में है, तो हम K बाई M के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी वी नो के कि वी रिप्लेस R बाई कैपिटल M को K बाई स्मॉल m से रिप्लेस करते हैं। कैपिटल M इज मोलर मास एंड स्मॉल m इज मास ऑफ द गैस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, वी एवरेज। हाँ, और हाँ, ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आता है सर √2 RT बाई एम। अगेन इसी फॉर्मूला को हम सर लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ K बाई एम इंटू टी। जितने भी टेम्परेचर होंगे सर, सब कुछ केल्विन में होंगे, ध्यान रखना, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना जरूरी है सर। और ये वाले फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं। एंड एनर्जी ऑफ ईच gaseous molecule is written as 1/2 kT। Energy of each gaseous molecule is 1/2 kT, and you know very well कि energy is in the form of kinetic energy। सही बात है। तो एक मॉलिक्यूल का सर 1/2 kT है। तो सर ये एक्चुअली क्या होता है, जब हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अज्यूम करते हैं, तो 1/2 kT 1/2 kT एंड 1/2 kT, तब जाके ये 3/2 kT बनता है सर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आता है। मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है इससे प्रीवियस स्लाइड में।
तो ये यहाँ से आता है सर। तो एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज 1/2 kT एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT या फिर 3/2 nRT। छोटे छोटे से चेंजेस है लेकिन यही भारी पड़ता है हमारे ऊपर सर। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है आपको? ये वाला फॉर्मूला एक लास्ट फॉर्मूला, फिर हम क्वेश्चंस पे जंपिंग करेंगे। ये है सर रिलेशन प्रेशर और डेंसिटी का। प्रेशर को हम रिलेट कर सकते हैं 1/3 डेंसिटी इंटू वी एवरेज का स्क्वायर। वो माइनस में लिखा है सर, ये लिखा हुआ है वी एवरेज, है ना, वी के ऊपर एवरेज लगा हुआ है, वी एवरेज का स्क्वायर है सर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 1/3 वी रो वी RMS का स्क्वायर। ठीक है सर, और ये लास्ट फॉर्मूला देख लो बस, पी वी इक्वल्स टू NRT होता है। और यू नो वेरी वेल कि आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं के इंटू NA से। मैंने आपको अभी बताया था के इक्वल्स टू R/NA, तो आर को हम लिख सकते हैं के इंटू NA इंटू टी। ठीक है, ये भी यूज आ सकता है या फिर ये भी यूज आ सकता है। तो आपको क्या ये सारे फॉर्मूला याद रहेंगे सर? सर वो रो है कि पी है इसमें? कहाँ पर? ये वाला, दिस वन? जैसे पी है ना। नहीं, ये मैं बताता हूँ क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो, रो है ये, है ना, रो ओके वी एवरेज का स्क्वायर, या फिर प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो इंटू वी RMS का स्क्वायर लिखा है। तो प्रेशर और डेंसिटी को रिलेट करने वाला ये फॉर्मूला है सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इस सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है जो आपको याद रहेंगे। तो अब हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, है ना, 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्मूला पढ़ाया इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन आपको इसमें देखने मिल सकता है। ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हो, मैं भी ट्राई करूंगा, आपको टाइम भी दूंगा 1-2 मिनट का। चलो, वो बोल रहा है सर एट 300 केल्विन द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डैश टाइम्स टू दैट ऑफ इट्स एवरेज स्पीड इन द गैस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, जेईई मेंस के क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो सर बोल रहा है बेसिकली वी RMS ऑफ ऑक्सीजन इज अल्फा प्लस 5/अल्फा टाइम्स वी एवरेज। ये क्वेश्चन वाला खुद ही बोल रहा है। अगर सर फॉर्मूला याद है तो शायद बन जाएगा क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था RT के फॉर्म में याद रखने की कोशिश करना, ये होता है 3RT/M, और ये होता है अल्फा प्लस 5/अल्फा, होता नहीं गिवन है। एंड वी एवरेज कितना होता है मैंने आपको बताया था सर, गिवन 8RT बाई पाई एम। सही जवाब। अब सर दोनों साइड हमको स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन टू एलिमिनेट इज दैट हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स। तो 3RT/M हो जाएगा, ये अल्फा प्लस 5/अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8RT/पाई एम। एम से एम कटेगा, RT से RT कटेगा, तो ये बचेगा 3 इक्वल्स टू अल्फा प्लस 5/अल्फा इंटू 8/पाई। और उसने मेंशन भी किया कि पाई को हमको 22/7 ही यूज करना है ना। तो हम सिंपली इसको पाई को इधर ले जाते हैं 22/7 के बराबर। किसी ने सॉल्व किया क्या? किसी का आंसर आया? अल्फा प्लस 5/अल्फा आपको भी ट्राई करना है साथ में, है ना, इंटू 8। तो ये आ जाएगा अपने पास 66/7 प्लस टू अल्फा प्लस 5/अल्फा टू 8। ये आ जाएगा सर 66, 7 इंटू 56 अल्फा प्लस 5/अल्फा। 66 अल्फा इक्वल्स टू 56 अल्फा प्लस 56 इंटू 5 कितना होता है सर? ये हो जाएगा 10 अल्फा, हो जाएगा 0, 25, 20, 280, है ना। किसी ने ट्राई नहीं किया सर अभी तक? आपको ट्राई करना है। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस किसी ने ट्राई किया? यस ठीक है, तो ये पुट एंड सॉल्व वाला क्वेश्चन है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितना आ रही है? 28 आ रही है। लेट्स सी क्या है ऑप्शन बी, है ना। देखो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है सर, अगर ये फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा एग्जाम के टाइम में, तो फिर ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं मिलेगा सर, हिलेगा ही नहीं क्वेश्चन तो। बट क्या क्वेश्चन में कुछ है सर, कॉन्सेप्ट कुछ है क्या छुपा हुआ?
कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं है सर। अगर फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा तो बनेगा। ये चैप्टर ही ऐसा है कैटेगरी सर कि फॉर्मूला याद है, स्टेटमेंट अगर याद है, पोस्टुलेट्स याद है, अजम्पशंस याद हैं। तो अगर अजम्पशंस याद हैं तो यू कैन सॉल्व असर्शन एंड रीजन वेरी इजीली। इफ फॉर्मूला याद है सर तो आप आराम से न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कर सकते हो। इसमें मतलब इस चैप्टर में आप ज्यादा कुछ मैनिपुलेट करके, ज्यादा दिमाग लगा के आंसर नहीं ला पाओगे, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर, फॉर्मूला बेस्ड है ना। थर्मोडायनेमिक्स में यू कैन मैनिपुलेट सर, ऐसा होगा वैसा होगा, तो हम कुछ ना कुछ करके हाथ पैर मार के आंसर ला सकते हैं। बट इसमें सर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, फॉर्मूला नहीं पता तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है सर, आ रही बात समझ में? Yes, यस sir. Yes, sir. और चलो और ट्राई करते हैं। ये भी दूसरा एग्जांपल है पे, चलो 8th वाला। अब ये सर सिंपल सा इस चैप्टर का पूरा जो मैंने आपको एक ग्लांस में रिवाइज करवाया, इतना ही सा चैप्टर में है ना, ऐसा नहीं कि और कुछ भी है। अब मुझे इसका आंसर आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, 2 मिनट देता हूँ आपको। यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस एंड आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या ये आरएमएस स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं सर? एंड वी नो कि आरएमएस क्या होता है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? किसी का कुछ आंसर आया सर? कुछ तो आंसर आया होगा। Sir, first वाला false है. फर्स्ट वाला फॉल्स है। कौन कौन आंसर कर रहा है? क्या नाम है बेटा आपका? राजविंदर के नाम से है. राजविंदर कौर। ओके, फर्स्ट वाला फॉल्स है, विल सी। सेकंड वाला क्या है? बाकी लोग सर सो रहे हैं क्या क्लास में? सर सेकंड वाला ठीक है। सेकंड वाला ठीक है? ठीक है सर, एक एक ऑप्शंस का आंसर आया है। नैतिक सी बोल रहा है Second वाला भी false है. सेकंड वाला भी फॉल्स है। ओके, नैतिक कह रहा है सी, बोथ स्टेटमेंट एंड 1 and 2 आर फॉल्स। ओके, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, सी आ रहा है, दोनों आंसर फॉल्स है सर। ओके, एनीवन एल्स सर? बाकी लोग भी बताओ, आंसर बताओ। फर्स्ट वाला फॉल्स है, अभी तो पढ़ाया था बेटा, ऐसे कैसे हो गया ब्लंडर? कोई नहीं, विल सी। बाकी बेटा आप लोग का आंसर नहीं आ रहा, बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं सर। धनंजय बोल रहा है बी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। विल सी क्या आंसर हो सकता है? आई डोंट नो। बाकी बेटा आंसर करो आप लोग भी। देखो मैंने कहा ना सी, क्या बात है, 2 लोग का सी आंसर आ रहा है। मेनी पीपल आर Sir, सेइंग दैट। अच्छा, ओके, मेनी पीपल आर सेइंग दैट बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो चलो अब टाइम्स अप, हम ट्राई करते हैं, ठीक है। विल सी। पहले टेम्परेचर ऑफ गैस इज गिवन एज -73 डिग्री सेल्सियस। When the gas is heated to 527 degrees Celsius, the root mean square speed of the molecule is doubled। मान लो पहले इसके पास VRMS 1 हुआ करता था, अब सर मान लो VRMS 2 है, हमको नहीं पता वो क्या है, यही बात है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि सर VRMS का फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बनेगा, आज तो फिर नहीं बनेगा, है ना। एक ही गैस है, उसी को सिर्फ हीट किया, ना तो गैस बदला है ना कुछ बदला है। तो VRMS इज बेसिकली गिवन एज CRT/m के फॉर्म में। गैस कांस्टेंट है, मोलर मास है, एक ही गैस है, तो इनका कोई मतलब नहीं अपने को। बेसिकली टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर सर। साफ साफ आपको नजर में आ रहा है कि इट इज ऑल द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सर मैंने बोला था केल्विन में यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज। -73 डिग्री सेल्सियस होता है, -73 प्लस 273 कितना हो जाएगा सर? 200 केल्विन। और ये 527
प्लस 273 हो जाएगा कितना, 10 9 10, ये हो जाएगा 800, ये हो गया 800 केल्विन। तो पहले वाले में जो VRMS आ रहा था इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 1, सेकेंड वाले में मान लो RMS 2 आ रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T2। सही बात है, यही होगा ना सर। तो मान लो मैं VRMS 2 बाई VRMS 1 निकालने की कोशिश करता हूँ, तो T2 बाई T1 दोनों में रूट है। T2 की वैल्यू सर 800 है और T1 की वैल्यू 200 है। ये आ गया सर 4 √4 का मतलब होता है डबल। तो VRMS इज गेटिंग डबल, ये तो साफ साफ आपको नजर में आ रहा है सर, हाँ या ना सर। तो पहला वाला तो बेटा ट्रू है, पहला वाला तो ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 इज फॉल्स बोल दिया, बोथ आर फॉल्स, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 इज ट्रू और या तो ए होगा या तो बी होगा। वी हैव टू चेक द सेकंड ऑप्शन ऑल्सो। अरे समझ में आ रही है मेरी बात सर, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? यस ठीक है। सर। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस इट हैज मेंशन्ड, आइडियल गैस, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम of an ideal gas will be equal to translational kinetic energy of the molecules in the light of above statements। अच्छा, सिंपल कुछ नहीं पूछा है सर, फॉर्मूला पूछा है सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था, कितना होता है 3/2 nRT होता है सर। इफ यू हैव रिमेम्बर जस्ट 5 मिनट्स अगो हैव टोल्ड यू कि कैसा होता है सर, याद है ये वाला फॉर्मूला? यस सर। एंड इसने एक बात बोल दी सर, आइडियल गैस, एंड आइडियल गैस है तो सर दिस इक्वेशन इज वैलिड ऑलवेज फॉर आइडियल गैस, एंड nRT कैन बी रिटन एज 3/2 PV एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इट इज आस्किंग अबाउट। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है सर कि PV प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बट इट्स इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से 66.66 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है PV का प्रोडक्ट। यस और नो सर? तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज नॉट इक्वल, विल बी इक्वल बोल रहा है ना, इट इज नॉट इक्वल। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड फर्स्ट इज ट्रू। तो आंसर आपको समझ में आ जाए सर, क्या होगा? ऑप्शन बी। जितने लोग फॉल्स बोल रहे थे बेटा, कैसे आप फॉल्स बोल रहे थे मुझे नहीं समझ आया, लेकिन आपको शायद समझ में आएगा मैंने कैसे एक्सप्लेन किया। क्लियर है सभी को सर? यस सर। ठीक है, ये एप्लीकेशन है डायरेक्टली अभी आपने जो पढ़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन एक बार सोचेंगे, विचार करेंगे, देन विल प्रोसीड। वी हैव 1 और 2 मिनट्स। क्वेश्चन दिखने में लेंदी लग रहा होगा सर, बहुत ज्यादा ही क्या है, लेकिन थोड़ा सा अगर लगाएंगे हम अप्रोच तो शायद ये बन जाएगा। वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर, तीनों का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, बस क्या बोल रहा है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है। पहला है मोनोएटॉमिक, दूसरा है डायटॉमिक, तीसरा है पॉलीएटॉमिक। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड पता नहीं कैसा होगा, बस पता है कि सर पॉलीएटॉमिक बोला है। बी ऑप्शन, क्या बात है सर, क्या बात है, बी ऑप्शन। नैतिक एंड धनंजय, लेट्स सी। जैसा मुझे दिख पा रहा है तो मे भी सही हो सकता है ना, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है सर, क्या हो सकता है इसमें। और जेईई 2023 का क्वेश्चन है सर। बाकी लोग बेटा 3 लोग आंसर किए, बस ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते इस पर, है ना। तो मैंने आपको सर बोला है VRMS से बहुत क्वेश्चन आता है, या तो V एवरेज से आता है, ये होता है सर 3RT/m, है ना। एज टेम्परेचर इज सेम, उसने खुद बोला है, R गैस कांस्टेंट है ना। तो VRMS इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन इनवर्स ऑफ मोलर मास और नॉट सर, सही बात है यस सर। है ना। अब इसका कंपैरिजन पूछा सर, पहला है क्लोरीन मतलब Cl2, और पहला सॉरी दूसरा है क्लोरीन, पहला है नियॉन
दिस इज मोनोएटॉमिक। और UF6 आई डोंट नो, UF6 मान लो ऐसा कुछ होगा, यूरेनियम एग्जैक्ट फ्लोराइड, आई डोंट नो। नियॉन का आपको मोलर मास पता है क्या सर? क्लोरीन का होता है सर 35 के आसपास, तो Cl2 को हो जाएगा 70 के आसपास। नियॉन का 10 के आसपास होता है, तो मान लो 20 के अप्रोक्स होता है इसका मोलर मास। सही बोल रहे हैं सर, है ना? UF6 तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि काफी ज्यादा बड़ा होगा इसका मोलर मास। तो जिसका ज्यादा मोलर मास होगा उसका RMS वैल्यू कम होगा सर। तो आप देख सकते हो कि जो पॉलीएटॉमिक है सर, जो पॉलीएटॉमिक है विच इज UF6, सबसे लीस्ट होगा उसका। और लीस्ट वाला एक ही ऑप्शन है सर, अगर मैं ध्यान से देखूं, आराम से देख सकते हैं, तो सबसे लीस्ट में एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, वो है बी ऑप्शन। पॉली का सबसे लीस्ट होगा, देन जो डाई होगा उसका उससे थोड़ा ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा किसके पास होगा सर? मोनोएटॉमिक, बिकॉज जिसका मोलर मास कम उसका RMS वैल्यू ज्यादा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतने लोगों को समझ में आया? जितने लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड, वेरी नाइस सर। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ KTG। और दिखाते हैं क्वेश्चन सर आपको। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सर। देखो, आपको कभी कभी सब कुछ पता होते हुए भी ना थोड़ा बहुत नहीं, कभी अपने कॉमन सेंस को नहीं खोना है सर, है ना? तो लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव 2 minutes टू सॉल्व, अदरवाइज आई विल टेल यू कि कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ हिंट मिला सर? यस सर। बताओ बेटा, क्या हो सकता है आंसर, मतलब क्या अप्रोच हो सकता है? सर इन्होंने मीन फ्री पाथ दिया, एवरेज स्पीड दिया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन पूछा है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के इनवर्स होती है, तो वहां से आ जाए। वो टाइम तो नहीं गिवन है ना बेटा, कैसे बनेंगे फिर? सर हम फॉर्मूला लगाएंगे ना एवरेज स्पीड वाला, वहां से रिलेशन फाइंड कर। हाँ बताओ कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? ठीक है, आप सही बोल रहे हो, नो डाउट। आप पहले एवरेज स्पीड निकालोगे, ये कह रहे हो? सर एक बार ट्राई कर। हाँ ये करो सर करो ट्राई करके दो। करो करो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये उससे नहीं निकल सकता कि जो न्यू होता है सी बाय लैम्डा? कोई निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। कभी कभी एक यस सर। चैप्टर में आपको डेटा बहुत सारा गिवन होगा सर, प्रेशर गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, वो आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देगा सर। सिंपल सा अपना कॉमन सेंस कभी नहीं खोना है सर। क्या फिर होता है इससे हम आपने को पता यूनिट है? से भी जा सकते हैं ना, उससे निकल जाएगा आंसर है। सॉरी सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर ऐसे हम कर सकते हैं, एवरेज स्पीड अपॉन मीन फ्री पाथ, क्योंकि यूनिट से भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? सही बोल रहे हो। एवरेज स्पीड होता है सर लैम्डा न्यू, बोल सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है क्या आपको? स्पीड को लैम्डा न्यू बोल सकते हैं ना, है ना? अब ज्यादा कुछ दिमाग लगाने के लिए है नहीं सर। लैम्डा गिवन है, एवरेज स्पीड गिवन है। एवरेज स्पीड
मीन फ्री पाथ का मतलब होता है सर एवरेज पाथ। एवरेज पाथ गिवन है तो एवरेज स्पीड हमने यूज किया है, यस और नो? एवरेज पाथ गिवन है तो एवरेज स्पीड यूज किया है। ये क्या है सर? फ्रीक्वेंसी निकलने का कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्या करना पड़ेगा सर? एवरेज स्पीड 300 या 600 जो भी गिवन है अपॉन लैम्डा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 10⁻⁷। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 600 ये आ जाएगा 200 सी 10 की ऑप्शन। पावर कितना आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है क्या? ऑप्शन ठीक सी। है, यस सर। है ना? तो ये यस सर। ये इस चैप्टर की खासियत है सर, कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ देगा, लेकिन आपको अगर पता है कि कैसे क्या यूज करना है। मीन फ्री पाथ दिया था इसलिए मैंने एवरेज स्पीड को बराबर करके सॉल्व किया। ऐसे नहीं किसी भी स्पीड को मैं इक्वल करके बराबर ऐसे सॉल्व कर लूँ, ऐसे नहीं हो सकता। ये सर ये एवरेज स्पीड गिवन था और ये मीन फ्री पाथ का मतलब ही होता है एवरेज पाथ, है कि नहीं? ये एवरेज पाथ है तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तभी मैंने इसको यूज किया डायरेक्टली। क्लियर टू एवरीवन सर क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, ये यस क्वेश्चन हो सर। गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है क्या आप लोगों को? सर एक बार बता यस दो। सर। अच्छा बता दूं? खैर वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मैं आपको अच्छे थर्म में बता सकता हूँ, उस पर आते हैं। पहले आप ये एक बार 7 क्वेश्चन में ट्राई करना सर। सर सीवी स्पेसिफिक हीट क्या है? सीवीसीपी पता है ना? सीवी इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर सीवी की वैल्यू गिवन है सर। द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतना एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। देखो सर, शब्दों में गौर करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। 1 मोल ओके सर, मोनोएटॉमिक ओके सर, इज मिक्स्ड विद बोल रहा है 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस। मतलब सर N1 की वैल्यू 1 मोल, मोनो मतलब होता है सर सीवी की वैल्यू आपको कुछ पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में? मोनो एटॉमिक के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है सर 3 एंड डाई एटॉमिक के पास होता है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 एंड पॉली एटॉमिक के पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। या तो 6 या तो 8 या तो 7। ठीक है, इतना उसके पास हो सकता है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। यस अब सर। किसी को सीवी का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? एनीवन? थोड़ा बहुत अगर पता हो। नो सर, हमने थर्मो कवर नहीं किया। अच्छा नहीं क्या हो सकता है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। सीवी सर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है FR/2। एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखना सर। ठीक है, अब इसने स्पेशली सीवी के बारे में बात किया है तो हम सीवी को डील करेंगे। ठीक है सर। यस सर। अब एक ना हम करते हैं मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट। ये आपने शायद कहीं देखा होगा, C1N1 plus C2N2 by total moles equals to CV of mixture। कहीं देखा है, कहीं सुना है? कुछ कुछ आइडिया? सर नहीं 11th में पढ़ा था। सुना है क्या? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। हम दो गैस को सर मिक्स कर रहे हैं, है ना? दो गैस को मिक्स कर रहे हैं जिसका मोल्स मुझे पता है, दूसरे वाले का मोल पता है, दोनों का सीवी भी पता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं CV of 1 into N1 plus CV of 2 into N2 अपॉन टोटल मोल्स विल बिकम CV of the मिक्सचर। एंड मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में CV का भी आंसर किया था कि मोनो एटॉमिक हम यूज कर रहे हैं। और कितना मोल है सर? 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। मतलब N1 की वैल्यू 1 एंड CV1 हो जाएगा फॉर मोनो एटॉमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो CV की वैल्यू कितना लगेगी? 3R/2 प्लस CV2 3 मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए होती है CV की वैल्यू
5/2 इंटू आर, ये मोल्स है और ये क्या है सर, CV2। आ रही बात समझ में? 3 + 1 इज द CV ऑफ मिक्सचर। कितना आ रहा है, जरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 + 3 18 R/2/4, ये आ जाएगा सर 9R/4। ये क्या आ रहा है, CV ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर का ये आ रहा है 9R/4 एंड इसने बोला है कि CV की वैल्यू गिवन है α²/4 के बराबर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो वी कैन सॉल्व दैट सर, 9R/4 इक्वल्स टू α²/4 के बराबर है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो R से R कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी सर, 3। और एक बात समझ में, थर्मो Yes, का sir. ऑप्शन था बट इसमें कर दिए, कोई नहीं। ठीक है सर, कैसे अप्रोच करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो अब ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन, गामा होता है सर CP/CV। ये JEE मेन 25 का क्वेश्चन है। सर सीपी और सीवी में क्या फर्क है? सीपी और सीवी में क्या फर्क है, मैं सर कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर हीट दे रहा हूँ, अच्छा, प्रेशर, ओके। है ना, वो अलग बिहेव करेगा, कांस्टेंट प्रेशर में अलग बिहेव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ट्राई करो बेटा, एक बार ट्राई तो दो पहले क्वेश्चन को। सर कर रहे हैं। हाँ करो करो। यहाँ कुछ चीज सीखने मिलेगा सर अभी, है ना, ये क्वेश्चन की थोड़ी सी खासियत है, छोटी सी बस। सर सीपी का भी फॉर्मूला होता है कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में? हाँ बिल्कुल होता है, यहाँ लिखा ना मैंने, ये देखो, F/2 + 1 R, F/2 + 1 R होता है CP की वैल्यू। अगर डायरेक्टली गामा की वैल्यू चाहिए ना, तो गामा की वैल्यू ऐसी होती है सर, 1/2/F। डायरेक्टली गामा की वैल्यू मिल जाएगी आपको किसी भी गैस की। सिर्फ आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करोगे तो आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज CP/CV के बराबर। आई बात समझ में? यस सर। सर दिखाने एक बार क्वेश्चन। बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहे सर? कर रहे हैं सर। सर वाइब्रेशनल मोड का मतलब क्या है? बेसिकली हाँ, यही तो सिखाना है मेरे को, इस टॉपिक का ये बताने वाला। ठीक है सर चलो मैं उसमें बता, तो निकल गया। निकल गया ना, कितना आंसर फिर भी? सर जो गामा ए है वो आ रहा है 5/3।
ठीक है और ये आ रहा है 7/5। ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने से n की वैल्यू कितनी आ रही है? 21/4। मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है ना कुछ। 5/3 आ रही थी और क्या आ रही थी, एक बार फिर से बताना। 5/3 और 7/5 यस सर। इक्वल्स टू 1 + 1/n, यही गिवन है क्वेश्चन में। Yes, sir. बाकी बच्चा आप लोग का है आंसर, किसी का और कोई डिफरेंट आंसर आ रहा हो? 25/21 No, sir. -1 ही आ जाएगा। 24/21 1/n, यहाँ से तो नहीं आ रहा आंसर से। तो गड़बड़ क्या है आपको बताता हूँ। जब कभी भी ना वन वाइब्रेशनल नोड बोलेगा या मोड बोलेगा, सॉरी होल्ड ऑन सेकेंड, वन वाइब्रेशनल मोड बोलता है तो आपको एक बात याद रखनी है सर। एक वाइब्रेशनल मोड बोलेगा तो ये बेसिकली दो एनर्जी टर्म्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है, दो एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली। ये वन वाइब्रेशनल मोड जब भी बोलेगा तो बेसिकली आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मानना है। ठीक है सर। ये होता है क्या, अगर इन डेप्थ जाके देखोगे तो एक पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट यहाँ आता है वाइब्रेशनल मोड में सर। तो हम वन वाइब्रेशनल मोड को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके सॉल्व करते हैं, यही इसमें शब्दों में खेल था सर। ये नहीं पता तो बच्चा इसको 7/5 लेके ही सॉल्व करता है, इससे आंसर नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या बोला सर। वन वाइब्रेशनल मोड मतलब होता है 2 एनर्जी टर्म्स में कंट्रीब्यूट करेगा, और 2 एनर्जी टर्म्स में कंट्रीब्यूट करेगा तो बेसिकली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दिखाएगा। ठीक है सर। अगर आपको इसका और थोड़ा जानना है तो आप इसकी थ्योरी थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। खैर उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या गिवन है सर। स्पेसिफिक हीट ऑफ रेशियो ऑफ मोनो एटॉमिक गैस हैविंग 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें स्पेसिफिकली बोल दिया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका। तो अगर मैं डायरेक्टली गामा की वैल्यू निकालूं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 + f, तो एवरीवन कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 5/3 गामा। 5/3। ठीक है। एंड गामा ऑफ बी निकालना है तो 1 + 2/f। अब इसमें बच्चा यही गलती कर लेता है। क्या होगा सर, 3 ट्रांसलेशन बोला है, ओके सर, 3 रोटेशन बोला है, ओके सर, एंड 1 वाइब्रेशनल मोड बोला है। वाइब्रेशन मोड बोलता है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेते हैं दोनों को जोड़ के। तो 3 3 6 और 2 कितना हो गया सर, 8। 8। ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 8। तो ये 2 1 जा 2 4 जा, तो ये आ जाएगा सर 5/4। 5/4। अब जब लूंगा सर 5/3/5/4 इक्वल्स टू 1 + 1/n, तो ये कितना हो रहा है सर जी, ये हो रहा है क्या 4/3 -1 इक्वल्स टू 1/n, यहाँ आ रहा है 1/3 इक्वल्स टू 1/n। तो बेसिकली निकल के आ रहा है 3 के बराबर। आया समझ में। इसमें एक ही चीज सीखने मिला अपने को सर, कि जब वन वाइब्रेशनल मोड बोलेगा तो वी हैव टू टेक 2 एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है सर, क्लियर है। ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये था। आई बात समझ में आप लोगों को? यस सर। सर ठीक है, ये हो गया। और हम कर सकते हैं, अच्छा ये भी सीख लो, ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग। मैंने कुछ कुछ आपको भी बताया था जैसे 5 मिनट पहले। इसका ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका होता है, मैंने अभी just बताया था। सर मोनो का। The वेरी mono. गुड, 3 होता है मोनो का। ठीक है। और मैंने आपको पॉली का ही बताया था सर, पॉली का होता है 6 और 8 कुछ बराबर। 6 या 7 या फिर 8 के बराबर, हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी वन कंडीशन है।
तो सर पॉली का होता है सबसे ज्यादा। इस क्वेश्चन में अगर देखो ए का डायरेक्टली 1 से मैच कर रहा है और वो सिर्फ 2 ही ऑप्शन लिख रहा है, या तो सी या फिर डी हो सकता है। दिस वन इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू और राइट रियली। तो या तो सी या तो डी। अब बी का 2 है दोनों में। बी का 2 बोलने का मतलब है सर 3 3 6 एंड मोर देन 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब 7 से ज्यादा है तो बोल दिया खुद ही खुद, 7 से ज्यादा है। इसमें कुछ ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। बट यहाँ पर आपको चीज सिखा रहा हूँ सर कि जब ये बोलता है रिजिड डायटोमिक, रिजिड शब्द यूज कर दे, रिजिड डायटोमिक, तो क्या होता है सर उस केस में हमारे पास जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती थी पहले या आएगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे रिजिड शब्द लगा देता हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सर खत्म हो जाता है। मैं क्या बोला आपको समझ में आया? जैसे ही मैं रिजिड डायटोमिक की बात करता हूँ, गैस की बात करता हूँ, तो जो भी वाइब्रेशनल वो इफेक्ट्स या मोशन कर रहा था, इंडिपेंडेंट मोशन कर रहा था, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां से माइनस हो जाती है सर, हट जाती है। और जैसे ही मैं नॉन रिजिड बोलूंगा तो देयर विल बी अ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूटिंग इन द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई सर? तो बेसिकली रिजिड Yes. का वाइब्रेशन अगर हट गया है तो कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा और नॉन रिजिड का थोड़ा ज्यादा होगा उससे। क्लियर है सभी को? तो बी और सी को ध्यान से देखो सर। 3 2 5 हो रहा है इसका, और 3 2 5 एंड 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर मैंने बोला कि रिजिड में कभी भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आता है। तो सी का क्या होगा सर? 4 Third. होगा। और सी का नहीं सर 4 होगा ठीक ना, है। है ना? यस सी सर। का 4 होगा एंड बी का 3 होगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज सीखने मिला है अभी कि रिजिड बोलेगा तो कैसा होगा, नॉन रिजिड बोलेगा तो कैसा होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखना है सर। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वाइब्रेशनल चीजें हट जाती है रिजिड से। ओके सर, यस सर। यस ये सर। क्वेश्चन क्लियर? अब ये क्वेश्चन ये कर लेते हैं, चलो ये सर 15 क्वेश्चन मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। आराम से हौले हौले सर करो क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले देखो क्या बोल रहा है। एन मोल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, ऑलरेडी बोला हुआ है। 6 लेना आपको। मस्ट बी मिक्स्ड विथ 2 moles of monoatomic gases so that the mixture behaves as a diatomic gas। कुछ मेंशन नहीं किया सर, स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कुछ नहीं किया। सिर्फ बोल रहा है मिक्स कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, सिर्फ मिक्स कर रहा हूँ और डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में पूछा है सब कुछ। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ सर, ये याद रखने हैं आपको, है ना? ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप शायद नेक्स्ट देखते साथ ही क्वेश्चन समझ जाए कि क्या करना है ना? गिव इट अ ट्राई। फिर नेक्स्ट क्लास जब होगा तो हम थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना? उससे हम कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। उससे आपसे थोड़ा बहुत सीखने मिला होगा ना, कुछ तो यस एटलीस्ट सर। 2% 5% Yes, कुछ तो sir. सीखने मिला होगा ना। ठीक है, इसमें हिमाचल के बच्चे हैं और दिल्ली के बच्चे हैं ना सब? पंजाब की भी है। अच्छा, पंजाब के भी हैं। तो हिमाचल में मैं गया था बोल कैंप में, कोई तो बच्चा होगा यहाँ से जो Yes, मिला sir. होगा। यस सर। कौन मिला था? अंजलि देवी और सुनिधि Sunidhi. मिला। अच्छा, तो आप तो मिले होगे मेरे से। नैतिक Yes, sir. बुट कैंप में मैं आया था, प्रिंस यस सर। पढ़ाया था वे ऑप्टिक्स, कुछ याद है? Yes, sir. यस सर पढ़ाया था।
चलो बढ़िया बढ़िया। क्या करें सर इसको? हाँ सी आंसर आ रहा है, क्या बताए? क्या कर सकते हैं सर? देखो अपने पास ये बोल रहा है पॉली एटॉमिक है, हम ये बोल रहा है पॉली एटॉमिक है, इसके एन मोल्स हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। फिर दूसरा बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक, इसके 2 मोल्स हैं, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यू नो वेरी वेल कि मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है सर 3 के बराबर। एंड ये मिक्सचर हो रहा है, जो कि कैसा बिहेव कर रहा है सर? मिक्सचर बन रहा है बेसिकली अपना डायटोमिक के फॉर्म में। एंड डायटोमिक का यू नो वेरी वेल कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। एंड मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर है। अब मिक्सचर है सर, तो सर एन मोल्स और 2 मोल्स से मिलके तो बना होगा मिक्सचर, तो टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर हो जाएंगे n प्लस 2 मोल्स। क्लियर है? अब जैसे हमने सर अभी मिक्सचर का लगाया था बेसिकली, तो वैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर को अगर मैं लिखना चाहूँ कुछ इस तरीके से, एन मतलब टोटल मोल्स, सॉरी, एफ ऑफ मिक्सचर इनटू टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर शुड बी इक्वल्स टू, ये किससे किससे मिलके बना है सर? पॉली एटॉमिक का, का मोल्स इनटू इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस मोनो एटॉमिक का मोल्स इनटू इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस और नो सर? सही बात है क्या? है ना? तो ये मिक्सचर का इसने बोला है कि ऑलरेडी सर ये कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ डायटोमिक बिहेव कर रहा है, खुद बोला है सर। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। टोटल मोल्स लिखना है तो कितना मैंने बोला था? n मिला रहे हैं, n प्लस 2 मोल्स। पॉली एटॉमिक का कितना मोल्स है नहीं पता, n। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉली एटॉमिक इसने खुद बोला है कितना है सर? 6 है। प्लस मोनो एटॉमिक का मोल्स गिवन है 2 मोल्स, इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक यू नो वेरी वेल कितना होता है सर? 3 होता है। ये हो जाएगा 6n प्लस 6, हो जाएगा 5n प्लस 10, ये आ जाएगा 10 6 4, ये आ जाएगा n। तो n की वैल्यू आ गई सर डायरेक्टली 4। क्लियर है सर? कैसे करना है? मैंने मिक्सचर वाले दो कॉन्सेप्ट सिखा दिए, कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम वाले डील करना है और कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डील करना है। एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ कुछ एप्लीकेशन तो सिखाई दिए, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ये होमवर्क के लिए रखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 5th वाला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में सर आप जब आओगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम थर्मोडायनेमिक्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराएंगे सर, आपको थोड़ा मजा आएगा। ग्राफ वगैरह वाले क्वेश्चन लेके आएंगे तो फील आएगा सर, है ना, और रिवाइज हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सर, गुड नाइट, टेक Thank you, केयर, sir. बाय बाय, विल सी यू ऑन नेक्स्ट सेशन। Good night, sir. बाय सर। बाय बाय। ये क्वेश्चन नोट कर रहे हो तो नोट कर ले सर। भेज दीजिएगा।